आया था सवेरे सवेरे ये हरभजन सिंह और एक दो और कोई थे। तो सवेरे सवेरे पोए तो वो पूछ रहा था, बोले यार जानी वाले कौन है। तो फिर वो एक आया जल्दी दौड़ा दौड़ा सवेरे, फिर मेरे को ले गया, बोले आपका साहब वो बहुत नाम है, रिकॉर्ड है और ये है वो है। तो बोले मैं आऊँगा शाम को खाने। तो मैंने मन में बोला मैंने शाम को मिलूंगा ही नहीं। नमस्कार जी, आप लोगों का स्वागत है मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु इंदौर एडिशन में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी अगर मैं तारीफ करूंगा या उनका परिचय कराऊंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा जैसे मैं सूरज को रोशनी दिखा रहा हूं। मैं दिनकर साहब की इस लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे गेस्ट का कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। और इसी लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूं जॉनी दादा का। जॉनी दादा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान है, इनका ब्रांड इनका नाम बन चुका है। आप जाएंगे इंदौर शहर में, जो लोग इनको जानते हैं वो इनको इनके नाम से नहीं जानते हैं, वो जानते हैं इनको इनके ब्रांड के नाम से। कोई इनको बोलता है जॉनी भैया, कोई बोलता है जॉनी दादा, कोई बोलता है इनको जॉनी जी। सही बोला मैंने? तो मैं स्वागत करता हूं विजय राठौड़ जी का हमारे शो पर, हमारे इस पॉडकास्ट पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो अपने पास सब 24 घंटे समय है अपने पास। क्या बात है, क्या बात है। बात करेंगे आपके सफर के बारे में जी। जो जर्नी आपकी, जो इतनी जबरदस्त जर्नी है आपकी, जो शुरुआत हुई थी। अगर मैं जॉनी हॉट डॉग की बात करता हूं तो ये शुरू हुआ था लगभग 44 साल पहले शुरू किया था आपने इसको। हाँ। और आप काम कर रहे हैं बहुत छोटे से, लगभग मैं तो 9-10 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ। 10 साल की उम्र से आप काम कर रहे हैं। वो तो जब ये अच्छा था कि बाल श्रमिक कानून नहीं था। अच्छा। नहीं तो मेरे को कोई काम पे भी नहीं लगा था। और मैं मेरा कैरियर कहाँ पे रहता कुछ मेरे को भी नहीं पता है। क्या बात है। सबसे पहले मैंने GSITS कॉलेज में एक कैंटीन टाइप थी, कैंटीन क्या ऐसे ही फर्सी रखी हुई थी, तो वहाँ पे जो हॉस्टल में लड़के रहते थे जो पढ़ने बाहर से आए हुए सब लोग, हॉस्टल है GSITS का पुराना बहुत, तो वहाँ पे रहते थे। तो उन लोगों को मैं कप धो के और चाय पिलाता था, उसमें परोसता था जा के। ये 10 साल की उम्र में आप क्या करते थे? हाँ। और तब आपकी तनख्वाह हुआ करती थी? अरे बहुत कम होता, ऐसे ही जैसे मेरी माँ को सहयोग करने के लिए, जैसे कि भाई आटे में ही पैसे दे दिए। हाँ। तो 4-1 रुपये शुरू महीने में मेरे को मिले थे। 4 रुपए तनख्वाह हाँ, हुआ करती थी। हाँ। और उसके बाद जब ये सफर आगे बढ़ा? मैंने बहुत जगह काम करा था। अच्छा। बहुत जगह काम देखता था मैं भी सोचता था मैं भी कभी कुछ मेरा बिजनेस करूँगा। तो जब आपने ये सोचा कि आप कोई बिजनेस करो तो सबसे पहला बिजनेस आपने यही करा, जॉनी हॉट डॉग? हाँ, मैंने ये इसलिए करा कि जैसे क्या होता था कि जितनी पूंजी रहती है वैसा व्यापार किया जाता है। ठीक है। अब जैसे होटल लाइन ऐसी है कि जैसे हमने पहले क्या ज़्यादा करे, समोसा कचौरी मिठाई यही चलता था। हाँ। उसके अंदर पूंजी बहुत लगती है। जैसे आज कचौरी तलने जाओगे तो कम से कम 5-7 किलो तेल आपको कढ़ाई में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। हमारे उसमें क्या है कि छोटा सा एक स्पून लिया और डाला हमने और बनाया और बेचा और पैसा खड़ा हो जाता है। तो आधा किलो तेल से भी हम शुरू कर सकते हैं उसको। बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल है, ये बहुत जरूरी सवाल है, जब आपने सबसे पहले शुरू करा 44 साल पहले जी, तो प्राइस क्या था? हम जब वेज हॉट डॉग जो था हमारा 75 पैसे का था, 75 पैसे का था। हाँ जी, हाँ। और नॉनवेज वाला? वो 1 रुपये का था। वो 1 रुपए का था। हाँ जी। बाप रे बाप। उसमें भी क्या है कि कभी 60-70 ग्राहक आ गए, कभी 120 ग्राहक तक भी, 125 ग्राहक भी आ जाते थे संडे को। ये उस जमाने की बात कर रहे और हैं। कई सालों चला है, निरंतरन चला। और शुरुआत सबसे पहले 56 से ही करी थी आपने? हाँ, मैंने 56 से ही करी था। तो आज की तारीख में बात करता हूं मैं, उस समय शुरू करा था आपने तो 75 पैसे का था। आज उसे सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी एक बार लोग देख लें अब कितने का है वेज। अब तो 30 रुपये का बेचता था मैंने। मेरे को कई लोगों ने ये बोलते हैं आप इतना सस्ता क्यों बेचते हो, तो मेरे को मैं बोलता हूँ साहब कि यहाँ 75 पैसे से मैंने 30 पहुँचा दिया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत महंगा बेचने लग गया अब। लेकिन आपके मुकाबले में
और जो लोग हैं जो दूसरी चीज सेल करते हैं वो देखो बहुत ऊंचे साहब, दामों पे हमको सेल तो करते हैं। हम किसी के मतलब मुकाबले के लायक नहीं है। हाँ, हम तो हमारे दिनचर्या के लिए और हमारा जीवन व्यापन करने के लिए हमने व्यापार खोला था, तो हमारा टारगेट वही रहता है, सरलता से हम परिवार को सुविधा दे दें जो परिवार बनाया है, और हमारा दिन भी पास हो जाता है और हमको रुपया भी मिल जाता है। मतलब मुकाबले की कोई बात नहीं है। आप क्या है, आप तो इंदौर शहर में ना आइडल हैं। आप जितने भी लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, जितने भी लोग कैफे खोलते हैं, आप उनके आइडल। लोग आपको उस सम्मान की नजर से देखते हैं। और मैं कभी आपसे मिलता हूं, मैं किसी को बता देता हूं कि मैं आज आपसे मिलने वाला हूं, तो लोग बोलते हैं अरे वाह यार। मेरा सम्मान इसलिए होता होगा, मेरे को ऐसा अंदाज है, जी, मतलब होता होएगा, मेरे को ये नहीं पता कि होता है नहीं होता है, अरे लेकिन बिल्कुल होता है। इसलिए होता होगा कि मेरे जो पढ़ने वाले जो बच्चे रहे हमारे यहाँ पे जो जी। जो खाते थे, वो सारे स्टार हैं, बन गए, मतलब बड़ी बड़े पोस्टों पे हैं, पूरे उनने दुनिया को संभाल रखा था, समझ लो। बिल्कुल सही तो बात है। इसलिए हो सकता है उन लोगों को लगता हो कि यार ये वहाँ पे खाते हैं, ये वहाँ पे ये खाते हैं, और बताते भी हैं कि जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे जानी पे खाते थे। जब आपने स्टार्स की बात करी तो आज हर किसी को पता है कि अगर जो भी इंदौर आ रहा है, इंदौर शहर में कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी स्टार आ रहा है, तो वो एक चीज तो सोच के आता है कि उसको आपकी दुकान पर आना है, जॉनी हॉट डॉग पर उसको आना ही आना है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके यहाँ पर आते रहते हैं। वो तो हमारे शहर की ताकत है साहब, अच्छा। जो शहर के ताकतवर लोग सब, जो सेलिब्रिटी शहर में है सब, तो हाँ। वो हमारे यहाँ आते हैं तो उनको भी आना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे वो वाला किस्सा, एक बार मैं जाता हूँ, आप सबको बताएं, विद्युत जामवाल जब आपके कैफे पे आए थे दुकान पे, तो विद्युत जामवाल ने क्या बोला? हाँ नहीं, उनने बहुत देर चर्चा, वो सवेरे सवेरे आ गए तो बहुत देर, बहुत बढ़िया है वो, बहुत बताते रहते हैं मेरे को, जो उनकी मल्टी में भी रहते हैं लोग तो आते हैं, वो बोले बहुत सरल व्यवहार है उनका। हाँ। और मेरे को भी बड़ा सरलता लगी, क्योंकि पौने घंटे रुके थे वो सवेरे सवेरे हमारे यहाँ पे। हाँ। तो उनने यही बताया मेरे को, किसी ने बोले रसिया में बोला था, बोले कभी इंदौर जाओ तो बोले 56 पे जानी के बाद जरूर जाना, क्या बात बोले है। जानी अंकल के यहाँ पे खाना। वो वेजिटेबल खाते हैं वो। अच्छा, वेजिटेबल वेज, हाँ वेज, प्योर वेज है। प्योर वेज खाते हैं। हाँ। तो आपके चर्चे रशिया में कोई रेफरेंस दे रहा है कि इंदौर जाना? मैं बता रहे हैं, अपने शहर के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बहुत सही। और ऐसी छाप है कि जहाँ पे भी गए वो, उनने अपनापन बना लिया, बहुत बड़ा एक कारवा खड़ा कर लेते हैं वो, बहुत बड़ा कुनबा खड़ा कर देते हैं वहाँ पे जहाँ जाते हैं, इंदौरी। बिल्कुल सही बात है। तो ये जैसे इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, ये सब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये सब आपसे मिलते हैं, और मैं देखता हूँ कि जो आपके कस्टमर, जो अभी भी जो कस्टमर आते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब भी आता हूँ, मैं जॉनी हॉट डॉग आया तो मैं हमेशा आपको तलाशता हूँ। वो क्या है साहब के बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हाँ। तो वो देखना चाहते हैं कि अभी ये किस रंग रूप में है, क्योंकि मैं 40 साल होगा, अब तो कई दादा बन गए, कई नाना बन गए, मतलब मैं 50-54 साल से हूँ सर, मैं काम कर रहा हूँ फुटपाथ पे। सही बात। जो स्ट्रीट, जो छोटी छोटी पहले होटलें थी, आपको मालूम है शहर बहुत छोटा था। हाँ। तो कुछ लोग ही थे जो बाहर खर्च कर पाते थे, तो उनसे मैं जुड़ा हूँ, उनके परिवारों से, और आज बड़े परिवार हो गए, वो बड़ा बिग बिजनेसमैन है। और मैं तो कहता हूँ मेरे खाने वाले जितने भी हैं, क्योंकि मैं उनका नमक खाता हूँ सब, मेरा पूरा परिवार उनके उससे पलता है, तो खूब स्टार बने, खूब ऊंचाइयाँ छुए, और खूब खुश रहें, और खूब सुखी रहें, और खूब परिवार फलता फूलता रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, मैं ये आपको सन 2006 की बात बता रहा हूँ, 2007 की बात बता रहा हूँ, तो ये मैं आपको अपना राज बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपकी दुकान पे आया, कई बार मैंने जो है वो हॉट डॉग खाया मैंने, और खाने के बाद जो है ना, मैं बिना रुपए दिए भाग गया आपको मैं। ये कई लोग आते हैं साहब, बड़े बड़े डॉक्टर, अपने यहाँ पे MGM जो कॉलेज है, यहाँ के डॉक्टर कम से कम 30,000 डॉक्टर जो है दुनिया भर में छाए हुए हैं साहब, दुनिया भर में। कई डॉक्टर ही बोलते हैं, बोले यार हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम चले जाते थे। तो मेरे को बड़ा वो लगता साहब कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, जो कुछ चंद मेरे पास में चंद मुट्ठी थी कुछ खाने की, जो कृष्ण आए और खा के चले गए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात बोली आपने। ये आप, ये तो सबको पता है, सभी लोगों को पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड ये है कि एशिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर इन एशिया जो है वो जॉनी हॉट डॉग है, और उसका आपको अवार्ड उबर ने दिया था। नहीं, हमको तो वैसे पता नहीं था साहब कि ये हम तो हमारा निरंतर काम कर रहे थे, तो 90 दिन में जो है वो 1 लाख डिलीवरी हो गई थी हमारे यहाँ से। हाँ।
तो हमको फिर उनने बोला कि आपको हांगकांग आना है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करा था, तो हमने तो क्या कौन जाए वो, फिर लेकिन उन लोगों ने प्रेशर डाला, हमको नहीं मालूम कोई अवार्ड मिलने वाला है ये वो, हम पे हमने कहा चलो भाई अपन चलते हैं अपन। हाँ। तो मैं और मेरा मित्र को लेके गया मैं, हाँ। वहीं पे है हमारा 56 दुकान में अध्यक्ष हैं वो, हाँ। गुंजन शर्मा जी। तो हम गुंजन गए, भैया। तो फिर वहाँ पे वो अवार्ड मिलने लगे, तो उन्होंने बोला दादा आप आगे आओ, जो अपने आगे लोग थे हाँ। इंडिया के। हाँ। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने अवार्ड मिला कि ये हुआ, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है वो, तो हाँ। तो हमको तो कोई पता नहीं था उसका रिकॉर्ड क्या है और क्या नहीं है। सही बात। तो उन लोगों ने वो रिकॉर्ड दिया, तो हम तो क्या है सिर्फ काम ही कर रहे थे, वो रिकॉर्ड जो है हकीकत में हमारे इंदौर शहर ने बनाया है। क्या बात है, इंदौर शहर ने बनाया बिल्कुल। उनने ही बुलवाया, सब ने ऑर्डर दे दे के। लेकिन ये बात बिल्कुल सही बोली आपने, इंदौर शहर ने ये रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, नाम किस कंपनी का लें अपन, लेकिन सबको पछाड़ के जो नंबर 1 आया है तो क्या हमको हमारा शहर ही करता था जो कुछ, हर किसी को ऊंचा उठा देता है शहर। ये शहर किसी को ठोकर नहीं मारता साहब, ठुकराता नहीं है, सबको अपना लेता है। ये शहर हर किसी को अपनाता है। इंदौर की एक बात है, इंदौर के लोग बहुत प्यारे हैं। तो अभी जैसे आप इतने सालों से इस बिजनेस में हैं, तो पहले के कस्टमर कैसे हुआ करते थे और अभी के कस्टमर कैसे होते हैं? अब तो ये देखा था हमने कि पहले जो है कि बड़ा बिजनेस करना बहुत खतरा था, खतरे वाला काम था। अच्छा। क्योंकि 50 साल पहले हम देखें तो जो हमारी पुलिस है उसके पास भी कुछ साधन नहीं थे। हाँ। कई जवानों के पास तो साइकिल भी नहीं थी। अच्छा। तो न कोई फ़ोन थे न ये थे वो, तो मतलब अब जो है, अब आदमी क्या है कि रुपया भी बड़ा सरलता से कमा लिया है। लोग फुटपाथों पे भी बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस भी एक्टिव है और सिस्टम बहुत है, मीडिया बहुत एक्टिव है। मोबाइल जो है सबके पास है, वो अगर किसी ने कर लिया तो बड़े से बड़े के काम खराब हो जाएंगे। मीडिया ट्रायल अगर हो गई फिर हाँ। तो समझ लो गया काम से। तो इसलिए अब लोग व्यवहार जो है बड़ा सरल करते हैं, और जो धनवान लोग हैं वो तो बहुत ही बढ़िया करते हैं व्यवहार। जैसे हमारे यहीं पे आते हैं तो हम तो 30 रुपये का हड्डा खाते हैं, लेकिन 70 रुपये काम करने वाले को दे जाते हैं। अब विनम्र हो गए हैं हाँ। लोग, पहले लोग इतने विनम्र नहीं थे। पहले तो 1 रुपया का खाते थे तो वो भी देना नहीं चाहते थे। अच्छा। आज की तारीख में 30 रुपये खाते तो 70 रुपये देके जाते हैं, कि विनम्रता आ गई है लोगों के अंदर। मन बड़े हो गए साहब। वो पहले क्या है कि हो सकता है जब देश आज़ाद हुआ था तो वो दृश्य देख के या वो तंगी देख के लोग डरे हुए हों, और वो सीख कुछ समय तो रहती है, 10-20 साल 25 साल तो छाप छोड़ती है। कोई भी बड़ी घटना रहती है तो वो 25-50 साल छोड़ती है। लेकिन अब वो घटना बहुत पुरानी हो चुकी है, अब देश बहुत आगे पहुंच चुका है। मगर अभी आपको इतना साल हो गया काम करते करते, मैं आपकी दिनचर्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज भी आप बहुत जुझारू रूप से मेहनत करते हैं, और ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात पूरा 56 बोलता है। अभी जो आपका शेड्यूल है तो मुझे बिल्कुल सही से पता है, आप पहुंच जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और लगभग 6 बजे के लगभग पहुंच जाता हूँ मैं। सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं आप, और सुबह 6 से आप 6 से फिर मैं 6 रहता हूँ, फिर मेरा बेटा देखता है। 12 घंटे आप अभी भी वहाँ हाँ, पर 12 घंटे देने ही पड़ते हैं सब। तैयारी हमको ही करना, क्योंकि हमारा खाना जो है एक घर का किचन जो रहता है, फ्रेश फूड है। बिल्कुल सही बात। तो उसको बहुत देख रेख करना पड़ती है सब। रॉ मटेरियल जो है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल एक जैसा आता नहीं है, हमको बहुत मेहनत करना पड़ती है। हम लोग क्या है कि जो फ्रेश प्रोसेसिंग फूड है, हाँ। वो एक जैसा चलता है, आप समझते हो। हमारा 19-20 होता रहता है, तो हमको ग्राहकों को बताना भी पड़ता है साहब कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल सही नहीं आ रहा है, तो ग्राहक फिर समझता है। सही बात है। तो ये जादू क्या है आपकी, कोई सीक्रेट ऐसी रेसिपी, ऐसा कौन सा वो जादुई मसाला डालते हो कि लोग इतने दीवाने हैं आपके? ये जादू ये है साहब कि जो हमारे खाने वाले थे, हाँ। उन लोगों ने उस पर छोड़ दिया कि बस ये ठीक है, तो वो जादू चल गया। अच्छा। ये चले आप लोगों को दे रहे हैं कि जहाँ लोगों ने बोला कि ये ठीक है, वहीं पे आपने, जहाँ पे स्वाद ज़्यादा लोगों का मत आ गया हाँ, कि हाँ अब ठीक है, तो वो उस चीज़ को पकड़ लिया हमने। अच्छा आपको बताऊँ, मैं वो आपका जो आप ऑमलेट बनाते हैं ना, ऑमलेट, मैंने आपको इतना देखा ध्यान से, तो आपका जो ऑमलेट बनाने का तरीका है, मेरा कई लोगों से डिस्कशन होता है, तो मैंने बोला कि वो आपका जो बेंजो, जो एग बेंजो बनता है, मैंने वो फ्लाइंग ऑमलेट है, वो मैंने हवा में उड़ता है अंडा, वो जो है ना, और जितने भी लोग आपको देखते हैं वो बड़ा आश्चर्य देखते हैं, एकदम बिल्कुल सटीक पकता है, बिल्कुल परफेक्ट पकता है। तो उसी कुछ सीक्रेट रेसिपी बता दीजिए जो लोग देख रहे हैं। जो है सर क्या है कि
अंडा पकाना बहुत सरल है, जी। लेकिन कठिन भी उतना ही है। कैसे? उसके लिए क्या जजमेंट बहुत ज़रूरी है आपको कि कब उसको कितने गर्म पे डालना है, कितना कब पलटना है। उसके बाद में तो फिर वो शुरू हो ही जाता है, क्योंकि पहले पलटना कब है हमको, हाँ, वो बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। पहली बार और पलटना हाँ, है। उसका आँच का और वो तालमेल बहुत जरूर, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टाइमिंग का खेल ही हाँ, है। अगर अंडा जरा सा भी जल जाएगा तो खाने वाला खाएगा नहीं, उसमें स्मेल एक अलग ही आने लगेगी। बड़ा आपका जो ऑमलेट बनता है ना अंडा, आप जानते हो मैं वो खाता हूँ खूब आपके पास आके, बड़ा फ्लफी बनता है, बड़ा एकदम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा बनता है। और ऐसा अंडा मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इंदौर में आपके मुकाबले का उतना स्वादिष्ट अंडा कोई बना ही नहीं पाता। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा टेस्ट कुछ लोगों को जम गया साहब, वो इसलिए थोड़े हमारे बैनर की तारीफ भी कर लेते हैं, नहीं तो बनाते तो बहुत अच्छा हुई हैं लोग। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हम लोग तो क्या उस्ताद लोग हैं, बड़े बड़े अभी जो है शेफ हैं, जो उनका नाप तोल है उनके पास में। हम उस्ताद लोग, हमारे पास में जजमेंट है, तो जजमेंट कभी भी फेल हो जाता है साहब। हम लोग कभी फेल हो जाते हैं, शेफ जो है कभी फेल नहीं होता। पर इतने सालों में फेल नहीं हुआ आप आज तक? कई बार होते हैं साहब, और हमारी प्रार्थना लेकिन है। हमारे ग्राहक ऐसे हैं कि हमको वापस वैसे ही संभाल लेते हैं, वैसे कैसे। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बात बोली आपने। तो अभी आगे की प्लानिंग की अगर बात करता हूं मैं, भविष्य की कैसी प्लानिंग है जॉनी हॉट डॉग को लेकर के? भविष्य में हम ये सोचते हैं साहब कि जो ये जैसे क्या होता है कि आजकल टाइम का बड़ा वो हो गया महत्व। हाँ। जैसे क्या छोटे परिवार बहुत हो गए। हाँ। पहले क्या है कि हम लोग एक टाइम में सब्जी बना लेते थे भगोना भर के, और पूरा परिवार खाता था। अब क्या है कि परिवार छोटा हो गया था, क्योंकि जो मियाँ बीवी जो हैं, हाँ। वो कई जगह तो दोनों नौकरी पे जाते हैं, और कहीं जाते हैं तो सवेरे से निकलना पड़ता था। प्राइवेट नौकरी बड़ी सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे टमाटर गाजर और ये ऐसा जूस निकल जाता है वहाँ पे, इतना कठिन है। मेरा निकल रहा, मैं जानता हूँ। लगता है लोगों को अरे यार बहुत बड़ी पोस्ट है यार ये वो, लेकिन वो बड़ी पोस्ट क्या, वो बड़े सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। हम समझते हैं हमारा क्या है, हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम तो अभी ताला लगाया अभी घर चल देंगे, खुले हैं। वहाँ पे तो बिल्कुल बंधन है उन लोगों का। तो वो लोग है ना टाइम से भगते हैं सब नौकरी पे, पहले पहुँच जाएंगे। वो जिनके पास में बड़ी पोस्ट रहती है, वो दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद फिर आता है उनका स्टाफ। सही बात। और जाते भी जब सब चले जाते हैं, जब जाना पड़ता है उनको, तो उन लोगों को क्या 2-3 बार तो 10-12-15 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं वो लोग, तो खाना ही पड़ता है। अब घर पे तो जाने से ये कि जाके खाएंगे। तो अब बाज़ारों के काम जो है, स्ट्रीट फूड जो है बहुत चल रही है। अब ये क्या है कि ज़रूरत वाली चीज़ हो गई है बहुत। बिल्कुल सही बात है। चाय भी जैसे बहुत ज़रूरत की हो गई है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि चाय भी आदमी 2-3 बार काम करने वाला तो पीता ही पीता है साहब। और क्योंकि घर पे तो बना नहीं सकता, एक कप में तो भगोनी जल जाएगी, और उसका वो कभी बन ही नहीं पाएगा एक कप चाय। तो आजकल चाय भी लोग बाहर ही पी रहे हैं, और फिर भगोनी में मांझेगा वो करेगा, तो बाहर ही पी रहा है। तो चाय में तो अभी सर मेरे हिसाब से 70% और ज़रूरत है चाय की दुकानों की। हाँ, अच्छी चाय की दुकानों की। हाँ, अच्छी चायों की दुकानों की। क्योंकि क्या है कि चाय, मैं ये मानता हूँ, एक क्या होता है कि हम जैसे कुछ काम ही कर रहे हैं, हमारी टीम, जैसे हम लोगों के पास में क्या टीम वर्क बहुत तगड़ा है। हाँ। टीम को कैसे काम करना है ये वो, तो थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद हम लोग क्या है कि भैया चलो चाय पी लो रे। हाँ। फिर चाय पीने के बाद हम चलो भिड़ो आप वापस। सही बात। तो एक उसमें जोश नहीं मैं मानता, लेकिन जोश बहुत ज़्यादा है उसमें। चाय पीने के बाद एकदम एनर्जी आ जाती है, हिंदुस्तान के आदमी अपने आप ही पैदा हो जाती है वो। बिल्कुल सही बात बोली आपने। भले ही वो चाय नहीं कर रही हो, लेकिन अपने आप ही एनर्जी पैदा होती है उससे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो दफ्तरों में भी चाय, चलो अब टी टाइम हो गया, चाय पी लें यार। अभी आप देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट है बहुत सारा, एक फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा, आपके पास हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। नहीं, बहुत लोग आते हैं, चर्चा भी चल रही है, हमारी चर्चा भी होती है। लेकिन हम अभी हम ऐसा चाहते हैं कि साहब कि इस खाने को जो है ये आपके ज़रूरत होता जा रही है। हाँ। इसमें ना तो कोई केमिकल है, ना कोई फिलिंग है, ना कोई कलर है। और बहुत मिनिमम प्राइस पे देते हैं आप। मिनिमम प्राइस पे ही हम अगर चलेंगे। क्या होता है, फ्रेंचाइज सब्जेक्ट जब आया था तो आदमी सोचता कि यार मेरे को 5-25 लाख रुपए लगाना है और घर बैठे कमाना, तो वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमको तो रुपये से कोई, हमारे रुपये तो ज़रूरत होती है उतना ही काम में आता था, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाता है। आप समझते हो, हमने तो 2-3 पीढ़ी के बाद देखे बेचारे मिट गए लोग।
बड़े बड़े राजा आज तक नाम नहीं पता चल रहा कहाँ गए वो लोग। तो पैसा किसी के पास रहता नहीं है, रुकता नहीं है, बस पैसा और पानी घुटने के नीचे होना चाहिए साहब, नहीं तो जानलेवा बन जाता है वो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। तो क्या है कि हम भी सोच रहे हैं कि ये खाना जो है हमारे देश में सब बच्चों को मिले, ये बहुत अच्छी डाइट है साहब 4 घंटे की। तो हम ऐसी चर्चा भी चल रही है हमारी, क्योंकि हमारे पास तो इतना रुपया भी नहीं है जो कि हम लगाएं, क्योंकि जो रुपया लगाने वाला है उसको बड़ा फ़ायदा चाहिए, तो हम उनके संग में काम नहीं कर रहे हैं अभी। आप उनके साथ में काम करेंगे जो लोगों तक फूड पहुंचा पाए पूरी इंडिया में, और मिनिमम रेट्स में ही फूड पहुंचा पाए पूरी इंडिया में, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, खाने वालों को फ़ायदा हो। कई ऐसे मिसाल है साहब जिनने लोग हित में ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। धन हित में नहीं काम कर रहा, तो हम भी, हमको तो धन मिल ही रहा है ना। हाँ। मिलेगा ही, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, बरोबर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मुनाफा जो है कम हो, मुनाफा भले ही कम हो, लेकिन डाइट जो है अच्छी मिले, ताज़ी मिले, तुरंत मिले और अपनी पहुंच में रहे, अखरे नहीं। मेरा तो एक ही हिसाब किताब रहता है, मैं जब भी 56 के आसपास हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी इस बात की गवाही देंगे आपको, मैं 56 के आसपास उस रडार में पहुंचा मैं, तो मैं हिसाब लगा लेता हूँ बस अपन को पेट खाली करना, भूखा हो जाना है अपन को, जैसे ही भूख लगे अपन को सीधा आपके पास पहुँचना है। बाकी तो फिर हम लोग सर, हमारा बिजनेस भी, जो लोग एक्चुअली में क्या है कि देखो, कुछ लोगों के पास तो टेस्ट है नहीं। हाँ, जो यहाँ पे खिला दो, जहाँ पे खा लो, कुछ भी खा लेते हैं वो तो बेचारे, बड़े सरल लोग हैं वो। कुछ जो स्वाद वाले लोग हैं वो जरूर मेरे ग्राहक हैं, तो उनसे मैं बड़ा सीना तान के खड़ा रहता हूँ मैं, कि यार सॉलिड जो जिनके पास में टेस्ट है, यानी ऐसे ऐसे ग्राहक हैं साहब कि घी बदल दो, घी का ब्रांड बदल दो तो बता देते हैं। अच्छा भैया हाँ यार आज कुछ ऐसा लग रहा है, और अपन तो बहुत सालों से आप एक ही घी यूज़ कर रहे हैं? हाँ, अब हम लोग अभी क्या है कि थोड़ा सा लोकल पे चले गए हैं हम लोग। अच्छा। हमारा एक इंदौर का ही ब्रांड है, उसको चला रहे हैं अभी। अच्छी क्वालिटी है इसलिए उसको चला रहे हैं। क्वालिटी तो बहुत धुआंधार है। नहीं, पहले मैं अमूल का चलाता था, सांची का चलाता था, जो हमारा लोकल। हाँ। क्या है साहब कि लोकल चीज़ों को चलाने से बहुत बड़ा फ़ायदा है, ट्रांसपोर्टिंग का फ़ायदा है, ये है, और फिर लोकल को बढ़ावा मिलता है साहब, तो उससे क्या है कि खर्चे कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अभी इंदौर जो एक फूड हब बन गया है, पूरे इंडिया में इसका नाम है, फूड हब है इंदौर, हर जगह पे फूड कैपिटल इंदौर, बहुत सारा फूड एकदम से सब जगह पे हो गया है। मैं फिर से उस समय पर जाऊंगा जब आपने शुरुआत करी है, 56 पे गिनती की दुकान हुआ करती थी। हाँ, वो तब कैसा था? जब तो क्या था आपके, देखो जैसे एजुकेशन बढ़ा, हाँ, वैसे लोगों ने बाहर खाना शुरू करा। हाँ, धीरे धीरे नौकरी करने लगे। पहले एजुकेशन नहीं था साहब, अब तो क्या है हमारे यहाँ पे एजुकेशन हब भी है, ये हाँ, मेडिकल हब भी हो गया है। बिल्कुल सही बात। दुनिया भर से लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, ये करने आ रहा है। अब तो गिराकी की कोई कमी नहीं है। क्या बात है। तो आज की, उस समय आप अकेले थे, एक लड़का आप रख लेते थे, आज कितनी बड़ी टीम है? मेरे पास में क्या है कि हकीकत में जैसे मेरा बेटा है, मेरे 2 भतीजे हैं, एक मेरा भांजा है, एक मेरा पोता है, हम लोग 5-6 लोग तो घर ही के हैं, घर के हम लोग सब साथ रहते हैं। सही बात। और मेरी जो है 5-6 लड़के जो हैं वो भी परिवार जैसे ही हैं। हाँ। जो है बिल्कुल टीम मेरी बहुत अच्छी है और बहुत दमदार है साहब, जहाँ जैसे लगाओ वैसे लग जाते हैं, और वो समय नहीं देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये मेरी शिकायत है आपसे, मैंने सोचा चलो ऑन कैमरा शिकायत कर देता हूँ आपसे मैं। जी 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 जी। मैंने देखा है कि क्या होता है कि जब एक सैटरडे या संडे वाला जब दिन होता है, तो क्या होता है कि 56 पे जो दुकानें हैं वो रात को 11 बजे या शायद 12 बजे तक खुली रहती होंगी, लेकिन आपके यहाँ पे क्या है कि ये अच्छी बात भी है ये कि एक 9 बजे 10 बजे जैसे ही स्टॉक आउट हुआ तो आपकी दुकान जो है मंगल हो जाती है, ऐसा होता है? नहीं, क्या होता है साहब कि हम लोग काम करते हैं, देखो काम करने की एक कैपेसिटी रहती है। हाँ। आदमी एक सीमा तक ही काम कर सकता है और फ्रेश खाना एक सीमा तक ही बना सकता है, फिर वो क्या बिगड़ने लगता है उसका बैलेंस। अच्छा। फिर चिढ़ने भी लगता है वो। हाँ, सही बात है। जब वो एक किसी को बिठा दोगे आप, किसी को भी काम करने, एक समय तक तो बहुत बढ़िया करेगा, बिल्कुल सही बात लेकिन समय सीमा निकलने के बाद में फिर वो चिढ़ेगा। हाँ। फिर ना तो ग्राहक को जवाब दे पाएगा, ग्राहक बोलेगा यार कैसी बात कर रहा है, आज हमको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, और ये बोले यार ठीक से बात नहीं कर रहा है। सही बात। अब ग्राहक को क्या मालूम भैया कि एब्सेंट हो रहा है, वो इतने सवेरे से काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और निरंतरण काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में हम लोगों ने टारगेट बनाया है 10 घंटे रहते हैं हमारे पास में। अच्छा। 600 मिनट रहती है टोटल काम करने की। हाँ। 600 मिनट में जो काम कर लिया वो कर लेते हैं हम लोग। 600 मिनट में हमको खिलाना है, 600 मिनट में ही बनाना है,
सब 600 मिनट का काम है हमारा। पूरा परफेक्शन जो है वो 600 हाँ, मिनट के अंदर हाँ, परफेक्शन है सारा का सारा। हमारी ब्रेड भी 4-4 घंटे में निकलवाते हैं हम, अच्छा, क्योंकि वो फ्रेश रहती है साहब वो। बिल्कुल सही बात तो क्या है कि कभी भी आपके पास 19वीं 20वीं चीज भी रहेगी लेकिन फ्रेश रहेगी तो वो जजमेंट बरोबर चलता रहेगा उसका, क्योंकि ग्राहक बोलेगा नहीं यार सही है। तो पुरानी चीज को आप कितनी भी लीपा पोती करो कुछ नहीं होता था। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसीलिए वो जो है थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं क्लोज, पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। कस्टमर क्वालिटी से कंप्रोमाइज इसलिए नहीं है साहब कि जो हमारे ग्राहक आते हैं वो हमारे बड़े पुराने हैं और हम उनके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे अगर उनको गलत खिलाएंगे तो पुराना खाना। तो फिर उससे कोई लंबे समय के लिए तो आता नहीं है दुनिया में, एक समय सीमा सबकी है साहब। तो हम चाहते हैं कि समय सीमा हम उनसे नज़र मिला के हाथ जोड़ के रहें। बहुत बढ़िया। आपने ग्राहकों की बात करी और पुराने ग्राहकों की बात करी आपने, तो सबसे पुराना ग्राहक कौन है आपके? बहुत है साहब हमारे, जैसे हमने एक परिवार, वो भी हमारा जो पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ, उनके बेटे जो हैं अनिल शास्त्री जी, वो साहब हमारे बहुत ही अच्छे हैं। वो जब भी आते हैं इधर, कोई राजनीति उसमें आए या उनके पर्सनल, उनके तो एजुकेशन कॉलेज हैं साहब, बहुत 6-7 कॉलेज हैं वो, शिक्षा जगत से बहुत जुड़े हुए हैं वो। हाँ, बहुत इसको बहुत बढ़ावा देते हैं वो शिक्षा को को शुरू से ही। बाबूजी देते थे, मतलब प्रधानमंत्री जी थे वो भी देते थे। वो भी बड़े सिद्धांतवादी थे, ऐसी बात नहीं कि छोटे मोटे नेता थे, वो बड़े दमंग नेता थे, मतलब बड़े संस्कारी नेता थे, बड़े सरल थे स्वभाव के, और देश हित के लिए राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण था उनका। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वो पूरा परिवार जुड़ा, उनके तीनों बेटे जुड़े हुए हैं, तीनों उनकी बहुएं हैं, उनके पोता पोती हैं। जब भी आते हैं तो खा के जरूर जाते हैं वो लोग। और साहब आते हैं भले ही आधा वेज खाएं, वेज खाते हैं वो, खाते जरूर हैं वो, फिर जाते हैं यहाँ से दिल्ली। भले आधा वेज खाएं पर खा के जाते हैं। ऐसे तो बहुत गिराक है, हाँ, लेकिन वो हमारे लिए फादर जो है प्रधानमंत्री थे देश के ना, बहुत बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, मतलब वाकई में हम बोलते हैं जैसे हीरे मोती लाल, और वैसे ही थे वो, हमारे रत्न थे देश के, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उनके बेटे आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, नहीं वो तो, मैं तो पूरे परिवार का सेवक हूँ उनका, बड़ा बहुत लाड़ करते हैं साहब मेरे को। क्या बात है। लाड़ तो आपसे पूरा इंदौर शहर करता है, और लोग आपके जो है इंदौर शहर में दीवाने एक तरीके से देखा है मैंने। मेरी गलतियां भी माफ कर देते हैं सब, इसलिए मैं क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी कोविड की थोड़ी सी बात करेंगे। कोविड का जो लॉकडाउन रहा तो उस समय कैसा क्या संघर्ष रहा, क्योंकि फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा उस समय हैम्पर हुई थी। क्या हुआ था साहब कि हम, अब शुरू में तो समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कि भाई एक दिन अपने को स्वैच्छिक लॉकडाउन करना है। हाँ, ये है वो है। फिर बीमारी आई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीवी खोलो तो उस पर समाचार आते थे बड़ा भयभीत करने वाले। अब किसी को भी, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं था, डॉक्टर भी कई डेथ हो गई, कई चले गए बेचारे, अपने बहुत बड़ा नुकसान हुआ वो देश को। तो किराने का सामान ला रहे हैं तो 2 दिन बाहर रख रहे हैं, बिल्कुल सही बात, और ये कर रहे हैं। तो फिर बाद में 10 दिन 20 दिन 30 दिन हुए तो साले हम भी चमक गए कि अब ये होएगा क्या, अपन तो बेरोजगार हो गए। तो इसका असर कैसा हुआ? इसका असर हुआ फिर धीरे से वो शुरू करवाया उनने कि भैया ये खोलो तो ऑनलाइन खोलो, तो ये खोलो, तो बहुत, मतलब मैंने बाप बेटे दोनों ने हमने उस काम शुरू करा। मैंने कहा अपन ये वापस 40-45 साल पीछे चले गए एकदम। लेकिन धीरे 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 वो फिर वो 6 महीने बाद बहुत बढ़िया आ गया, सब लोग समझ गए और उससे लड़ने की क्षमता हो गई, तैयार हो गए हम। बिल्कुल सही बात है। और अब जो है लोगों ने बड़ी सुंदरता रखी है और खर्च अच्छा कर रहे हैं हम लोग। मैंने देखा था अब एक नया जोश है देश में, पूरे में नया जोश है, भयंकर। पर्यटन में भी देखो आप, पूरे उज्जैन और ओंकारेश्वर भीड़ लगी हुई है साहब, पूरा देश आ रहा है और पूरा देश घूम रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब तो खूब खर्च कर रहे हैं लोग, बिल्कुल सही बात। वो कमा भी खूब रहे हैं, खर्च भी खूब कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि पहले कमा के रख लेता था आदमी, तो पैसा जब चलता है साहब, साइकिलिंग हो जाती है, रोटेशन में जब आता है तो बाहर हो जाती है। जैसे पूरा जंगल बोले फूलों से खिल गया था, पूरा देश झलमला गया। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको ये भी याद होगा जब कोविड में जब खुला था, जब आप ही की शॉप खुली थी तो मैंने फोन लगाया था आपको, तो मैंने फोन लगाया, मैंने ये समझ लो साहब के 300-400 रुपये का व्यापार करके गया हूँ घर। हाँ,
मैंने एक दिन में। एक दिन में? हाँ, और वो भी दौड़ दौड़ के उनने किचन से तो मैं लिया था कि एक भैया एक वेज, क्योंकि खाने वाले भी डरे हुए थे ना यार कि बाहर का नहीं खाना। तो आपको याद है कि मैं आया था हाँ, में, बिल्कुल बिल्कुल, फोन लगाया, हाँ, मैंने कहा हाँ, अब तो अब मैंने आज क्या, खुल गया हाँ, मैं आ रहा हूँ, खाने के लिए आ रहा हूँ मैं। डर जो है बड़ी खतरनाक चीज होती है। और हम लोगों को क्या है कि अब जो है डर लोगों के बीच से हट गया। हाँ। हम लोग उस जमाने में देखते थे साहब कि कभी सभी क्या है कि कुछ दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, तो उसका असर बड़ा लंबे समय चलता था, 3 महीने और 4 महीने लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये स्ट्रीट फूड तो समझ लो मर जाता था। ओके। चलता ही नहीं, 6-7 बजे कोई निकलता ही नहीं था उसके बाद में सर। बिल्कुल सही। तो अब जो है ये भय जो है, अब युवाओं को तो मालूम ही नहीं कर्फ्यू क्या होता है, बिल्कुल सही, क्या होता है दंगे। ये एक बहुत अच्छा हुआ था कि कर्फ्यू नाम का जो कलंक था वो चला गया क्या बात देश है। से। हाँ, अभी देखता हूँ मैं कि जैसे आज आप हम यहाँ बैठे हो बाईपास पे, आप और हम उस दिन बाईपास भी गए थे, तो आप तारीफ कर रहे थे बहुत ज्यादा कि अब जो है ये एक सुरक्षा बढ़ गई है देश के अंदर, अब आप कहीं पर भी घूम सकते हैं आराम से। बिल्कुल। अब हम बच्चा भी घूम रहा है, हमारी बहू बेटियां भी घूम रही हैं, जा रही हैं और खरीदी कर रही हैं, ये है बिल्कुल बिंदास हो गए। पहले का समय ऐसा था भयभीत कि भाई कहीं कुछ हो नहीं जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। कर्फ्यू लगता तो घर के अंदर बैठना पड़ता था, तो बाहर क्या हो रहा है कुछ समाचार भी नहीं मिलते थे, सुनने में खबरें आती थी खाली, तो डरा हुआ आदमी था। अब डर नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है, और अब वो सोच वाले लोग भी मेरा ख्याल बदल चुके हैं। लोगों की सोच भी, हाँ, सोच बदल गई है। अब सोच अच्छी होती चली जा रही है आपके, बढ़िया रहें, बढ़िया खाएं, बढ़िया बिजनेस करें। ये सोच बदली है तो देश बदल गया था अब। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो एक बार फिर से हम बात करेंगे जॉनी हॉट डॉग का, जैसे एक्सपेंशन, जैसे आपने बताया कि फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा कुछ आप अभी दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जो है इसका विस्तार हो। हाँ, तो होना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि बड़ा सरल फूड है साहब। हाँ। और क्या है कि जैसे कुछ लोग, पुराने लोग बोलते हैं मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना, ये तो ब्रेड है सर। हाँ। ये डायरेक्ट मैदा नहीं है कि कोई मैदे का पराठा नहीं है, या मैदे से बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती। इसमें क्या है, ईस्ट डलता है, फूड बैक्टीरिया, वो पूरा पश्चिमी देश खा रहा है इसको, ब्रेड को पूरा यूरोप खाता है साहब। बिल्कुल सही बात है। ये कोई तकलीफ नहीं, अपना आप पचता है ये। बिल्कुल सही बात है। जो फूड बैक्टीरिया है वो उसमें रहता है, तो अपना आप पचता है वो, अपना डाइजेस्ट होता है वो। तो ये कोई इससे कोई गड़बड़ी नहीं है साहब। बच्चे हम तो देख रहे हैं सब, मैंने एक बंगले पे भी काम करा था, वहाँ पे ब्रेड ही आती थी। हाँ। और वो दूध ब्रेड ऐसे ही वो खा के और सब स्कूल चले जाते थे। मैंने वहाँ पे 2-1 साल करा एक बंगले पे भी काम। अच्छा। क्योंकि हाँ, कहीं ब्रेड ले आता था, कहीं दूध लेके जाता था, कहीं सब्जी काट रहे हैं तो कहीं बगरा रहे हैं, तो ये मतलब हेल्प कर रहा है, तो वो भी सीखा। मेरी माँ भी जो है खाना बनाने जाती थी। अच्छा। तो मैं वहाँ भी जाता था। मेरी माँ जो है वो अभी भी आती हैं, दीदियाँ चारों, शादी हो गई उनके, भार्गव साहब थे, उनका बड़ा नाम है, बड़ा प्रसिद्ध है, वो भी बहुत सरल रही है वो। हाँ। तो वहाँ पे मेरी माँ जो है बटले की वो बनाती थी पराठे। अच्छा। तो उनको बड़ा याद है। वो क्या है कि एक ईमान दस्ता आता है साहब, तो उसमें पहले क्या है, आप समझ तो कूटती थी पहले, एक बटला कूट देती थी। अच्छा। और फिर अदरक और हींग और जीरा इसका बघार देती थी। अच्छा। हाँ, तो एक बटला जब फूट जाता था, हाँ, उसका अपन फोड़ेंगे उसमें, तो उसकी मिठास और महक दोनों ऐसी आती हैं कि मस्त हो जाता है। हाँ। हाँ। अब लेकिन अब वो सिस्टम में से खड़े बटले के ही बनाते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसमें वो आजकल तो बात नहीं होती है। मिक्सर आ गया तो खत्म ही कर देता है, मिक्सर में डाला चलाया, क्योंकि अब हमको बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। हाँ। वो पहले क्या भिड़े रहते दिन भर खाना बनाने में, तो वो खाने की एक बात अलग ही थी साहब। चटनी रहती थी। चटनी क्या है कि एक औषधि है, धनिया पुदीना ये एक औषधि है। सही बात है। उसका उपयोग ही बंद कर दिया हमने। तो देख रहे हैं हम नाना प्रकार की बीमारी, थायराइड सुनते हैं हम। हाँ। ये सुनते हैं, वो सुनते हैं। पहले बीमारी नहीं थी बिल्कुल। हाँ। बीमारी नहीं थी ना, चटनी रोटी खाता था आदमी, कहाँ से बीमारी होगी। तेल बहुत कम खा पाता था। सही बात। क्योंकि उस वक्त के पास में सुविधा ही नहीं थी, तेल खरीदने के रुपया नहीं था। पहले आदमी फिट रहता था ऐसे ही। पहले का आदमी मेहनत भी बहुत करता था, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा था। पहले क्या है, मेहनत ही करना पड़ती है साहब, क्योंकि हर चीज़ कोई काम करने वाला नहीं लगता था, कुछ नहीं था। मतलब रुपया हो तो रखे तो खुद ही को करना पड़ता था। पानी खींच के ला रहे हैं दूर से, ये कर रहे हैं। अब तो 24 घंटे है, बटन दबाओ पानी तैयार है, बटन दबाओ गर्म हो जाता है। बिल्कुल बटन दबाओ ठंडी हवा नहीं, तो पंखा ही कई घंटे करना पड़ता था पहले तो, कि सोना यार नींद नहीं आ रही है, मच्छर खा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैं आपसे पूछूं, आपको इतने साल हो गए काम करते करते,
तो ये सवाल वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, ये सवाल क्या है, लोगों का दिल तोड़ देगा, थोड़ा ऐसा सवाल पूछूंगा अगर मैं आपसे तो। लेकिन आपने कोई ऐसा प्लान किया कि अब मैं रिटायरमेंट लूंगा, आराम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा आराम से? रिटायरमेंट तो आप देखो, रिटायरमेंट शब्द तो जब शरीर रिटायरमेंट अच्छा। ले ले तो यूँ हो जाएगा। जब तो जो शरीर काम कर रहा है तो क्यों रिटायरमेंट ले हम। क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात बोली आपने। जब तक शरीर काम कर रहा है तब तक हमको काम करना है, रिटायरमेंट की बिल्कुल, जरूरत हाँ। हमको है ही नहीं। बहुत जबरदस्त बात बोली। तो अभी आप कैसे देखते हैं जो ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, एकदम से ग्रोथ आई है, बहुत सारे ब्रांड जो हैं आए हैं। इंदौर के ब्रांडों की बात करो, वो सारे के सारे आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप ही को आइडल मान के सारे के सारे ब्रांड ग्रो करें। तो आप कैसे देखते हैं फूड इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आया है एकदम से, इसको आप कैसे देखते हैं? इंदौर जो है, यहाँ के जो लड़के भी अभी हैं काम कर रहे हैं, अपना अपना ब्रांड जो चला रहे हैं, हाँ, ये पूरे देश में जा रहे हैं साहब। बिल्कुल सही बात। और मेरा दावा है कि कुछ समय बाद इस देश से इतने ब्रांड निकलेंगे, इतने ब्रांड निकलेंगे कि पूरी दुनिया में छा जाएंगे। वो कुछ ब्रांड जो छाए हुए हैं उनको लोग भूल जाएंगे क्या बात दुनिया के। क्या दावा है मेरा। ऐसी क्या ताकत क्या है इंदौर की मिट्टी में से? क्या देखो, हमारे देश में बहुत ताकत है साहब। हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है। वफादारी है, ईमानदारी है, साहस है, सब है। बलिदान की बात आती है तो बलिदान भी है, सब चीज़, समर्पण है, सब चीज़ें हैं इस देश में। तो इस देश को कोई पीछे नहीं कर सकता था। क्या है था, अभी तक हमको सुविधा नहीं दी साहब। हाँ, हमको लिखना तो आता है लेकिन आपने कागज ही नहीं दिया, कलम पकड़ा दी, कैसे लिखेंगे, काय पे लिखेंगे हम। तो अभी अपने लिखने की और पढ़ने की बात करें तो मैं लिखा और पढ़ा दोनों लेकिन सब दुनिया पढ़ी के आपने। बीच में ही रिया हूँ, पढ़ने वालों को बीच में ही हूँ मैं शुरू से। बिल्कुल सही बात है। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? मैं, बच्चे खाते रहते हैं और टॉपर बनते हैं, पेपरों में फोटो छप रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो बहुत मजा आता है। बताते भी है ना, फिर उनके माँ बाप भी आके बताते हैं, हाँ। भैया जानी भैया, अब ये यहाँ जा रहा है, अब ये वहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे हर साल दर्जनों बच्चे जाते हैं यहाँ से, तो मज़ा आता है और बोल के जाते हैं। कोई नहीं जाता है और कभी आता है बाद में, मैं बोलता भैया कहाँ हो, तो फिर बताते मारे, मैंने कहा हम बता के तो जाना चाहिए यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं अगर सही हूँ तो फोर्ब्स अमेरिका में आपको पब्लिश करा, फोर्ब्स इंडिया ने तो पब्लिश करा ही करा आपको, फोर्ब्स जापान ने भी आपको पब्लिश करा, और भी कई कंट्रीज में पब्लिश हुए हैं आप? हमको तो साहब जैसे क्या है, हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं। हम लोगों का तो क्या काम है कि साहब के कोई बता देता है तो हम उसको देख लेते हैं। हाँ, हम हमारा वो काम में इतना मन लगा हुआ है कि हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। पूरा का पूरा फोकस जो काम के काम ऊपर। में लगा रहता है साहब के। ऐसा नहीं हो कि देखो, जब भूख लगती है इंसान को तो आता है, तो ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ से खराब खाना खिला दें इसको, तो वो चिंता हमको रहती है। बाकी हमारी चिंता नहीं रहती कि हम कहाँ पढ़े हैं, कहाँ लिखे हैं, कहाँ दिखाए हैं, कहाँ दिख रहे हैं। ये इस पे ध्यान हम कम देते हैं। वो तो ग्राहक खुद ही बता देते हैं हमारे को, पूरी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही तो बता देते हैं मुझसे। कोई ग्राहक का कोई किस्सा आपको याद हो? कोई ऐसा ग्राहक जो एक ऐसा किस्सा हुआ जब कोई याद हो कि यार ये किस्सा जो है बड़ा जबरदस्त हुआ? ग्राहक तो आपके पास लाखों ग्राहक, करोड़ों में ग्राहक आके जा चुके हैं आपके पास में? करोड़ों में तो नहीं जा चुके हैं, लेकिन क्या होता है साहब कि जब एक जवाबदार आदमी खाता है हमारे पे वो, और एक वो कंपनी का मुखिया बन जाता है, हेड बनता है, जवाबदार बन जाता है वो, तो वो 200 लोग 400 लोग जो खास रहते हैं उनसे मीटिंग करते हैं, 15 लोगों से 20 लोगों से। जब उनके बीच में बोलता है कि जब मैं पढ़ता था, जब वहाँ खाता था, मैं जानी हट डक पे खाता था, हाँ, तो वो जो 15 लोग 20 लोग 30 लोग जो मीटिंग में रहते हैं, वो फिर एकदम बुम करते हैं कि साहब हमारे साहब ने बताया था। वहाँ खाते थे। तो वो उनके परिवार में भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे क्या है कि बड़ा जो बूम होती है वो बहुत तेज़ी से जाती है साहब। ये एक मेरा सवाल है आपसे, पानी पियेंगे? पानी पिवाऊं? पानी तो पानी पीते हैं। मतलब जैसे क्या है कि हमारे को भी एक क्या होता है साहब कि जब खाली समय रहता है आदमी का, तो फुल जुलूल काम करता है। जैसे मैं भी पाउच खाने लग गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सही में? भयंकर पाउच खाने लग गया था। लेकिन मेरे पढ़ने वाले बच्चे थे जो, क्योंकि वो विज्ञान भी पढ़ते हैं, हाँ। शरीर विज्ञान भी पढ़ते हैं, ये सब मेडिकल साइंस में जो है बताए जाते हैं, शुरू से बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ खाने से ये होता है, ये इससे ये होता है। तो मेरे को टोकते थे वो अच्छा। बच्चे। एक दिन मैंने, एक बच्चा अभी भी आता है, वो बड़ी कंपनी में है, बेंगलोर में है, हाँ, तो
वो आता था, बोले अंकल ये छोड़ दो यार तुम बस, तो मैंने उसी दिन से छोड़ दी और अभी भी आता है वो लड़का। क्या बात है। हाँ, तो मैं उसको बार बार याद दिलाता, बोला अंकल वो तो आपका ही फायदा हुआ, बड़ा सरलता से लेता है वो। मैंने लेकिन बहुत बड़ा काम करा, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी जीवन में छोड़ नहीं पाऊंगा और मेरे को बीमारी होके रहेगी अच्छा। मुंह की, लेकिन वो मैंने जब छोड़ा तो मेरे को लगा कि ये बहुत सरल था यार छोड़ना। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, अद्भुत अद्भुत। मतलब कस्टमर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि हाँ, आपके बहुत हित के लिए छोड़ते हर हैं। चीज पे ध्यान रखते हैं कि हाँ। आप ऐसा करा करो, आप ऐसा करा करो, ऐसा करो। बीच में उनका कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ हुआ था, आपने बताया था मुझे, कुछ गले में प्रॉब्लम हुई थी वो। हाँ, गले में मेरे को जब ऊबर के टाइम जो है मैं भयंकर, मतलब क्या होता है साहब कि हर सेकंड मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट देखना पड़ रहा था मेरे को, सही बात है। क्योंकि 1200-1400 डिलीवरी हम रोज देते थे। हाँ। तो यानी वो सब्जेक्ट बड़ा कठिन था और छोटी सी टीम, सुविधा भी नहीं थी मेरे पास। अब तो मैंने सुविधा जो है थोड़ी बढ़ा ली है, मेरे पास में जगह ले ली है। पहले मेरे पास जगह भी नहीं थी। हाँ। मेरे पास में जगह बहुत कम थी पहले। हाँ। लेकिन उस बीच में भी मैं काम करा। मैंने तो बड़ा हम लोगों ने 16-18 घंटे काम करा, जब 16-18 तैयारी भी करना पड़ती थी छोटी जगह में। हाँ, सही बात। तो मेरी टीम ने भी बहुत अच्छा काम करा। तो समझते हो आपकी बड़ा जोर जोर से बोलना पड़ता है। हाँ। तो मेरा गले में सूजन आ गई थी, बहुत दिन रही, 6 महीने, मैंने ध्यान में नहीं दिया, फिर मेरी सर्जरी हुई थी। अब सब पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। लोगों की प्रार्थना है आपके साथ में, लोग इतना चाहते हैं प्रार्थना क्या था आपके, मेरा भाग्य अच्छा है कि मैं उनके थोड़ी और सेवा कर दूं। क्या बात है। तो ये जो अवार्ड है, ये भी इस बात का भी एक सबूत है कि इतनी मेहनत करी आपने, इतनी मेहनत करी कि स्वास्थ्य भी खराब हुआ, और अवार्ड इतनी आसानी से नहीं आते, और एशिया में नंबर 1 आप हैं, तो इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए आपको गले की सर्जरी तक करवानी पड़ गई, इतनी मेहनत करी आपने। वो तो हमने देखा ना साहब, हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। हमने तो लालच के मारे ही काम करा भाई कि हम और ज़्यादा कमा लेंगे, और काम मिल रही है हमको तो और काम करें हम, ये लालच था हमको तो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता नहीं वैसे आपका ऐसा अंदाज है नहीं होता। अंदाज हो या ना हो साहब, टारगेट तो वही रहता है। हाँ। हम जितना काम ज़्यादा करेंगे उतना ही रुपया ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। वो बात तो सही है, लेकिन आपका हमेशा ये ना, ये बहुत मेरा विशेष, मतलब मेरा व्यक्तिगत राय है इस बारे में, आप जितने रीजनेबल प्राइस पे देते हो, मतलब इसमें मुझे पता है पूरी तरीके से, क्योंकि इस बिजनेस को मैं समझता हूँ कि आपकी जो कमाई है बहुत कम, बहुत छोटी कमाई है, बहुत देखो reasonably साहब, operate करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कमाई बहुत मोटी है, हाँ। क्योंकि मैं तो हम 8 भाई बहन और माता पिता, एक 12 बाय 12 का चद्दर का डम्बर की कोठियों का कमरा बना हुआ था। हाँ। और ऊपर भी चद्दर थी और कच्चा मकान था, लीपना पड़ता था सामने, उसमें बड़े हुए हम तो। हमारे पास बिजली भी नहीं थी। मेरी जब 24 साल की उम्र हो गई, जब बिजली आई मेरे घर में, यानी सोचो जब हमने खटके दबाए, और इस शहर में रहते हुए। बाप रे बाप, जब 24 साल की हुए तब बिजली आई? हाँ, जब बिजली हमने ली तो तंगी से उभरे, तो अब तो हम पक्के मकान में रहते हैं साहब। हाँ। तो सब तो दे दिया शहर ने, तो अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा बोझ है वो तो। मैं आपको सहमत हूँ। अब आप पक्के मकान में रहते हैं, अब तो आप ना लाखों दिलों में रहते हैं। इंदौर तो इंदौर छोड़ो, आप इंडिया के दिल में रहते हो, दुनिया के दिल में रहते हो, अब तो ये स्थिति है। नहीं, अपने यहाँ के जो है सर, लोग बहुत अच्छे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं हमारे यहाँ के। बिल्कुल सही बात है। बच्चे तो बहुत ही जेंटलमैन हैं अब जो पढ़ के जा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं गरूर आ गया, घमंड आ गया। मैं देखता हूँ, और बल्कि सरल होकर आते हैं, बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं दुनिया भर में। अमेरिका जैसे देश को उनकी ज़रूरत है, अब वो ज़रूरत बन गई उनको, अमेरिका को ज़रूरत हो गई है जरूरी। इंडिया का हाँ, आदमी जो- इंडिया का लोगों की। बिल्कुल सही बात है। वो लोग जब आ रहे हैं तो बड़ा सरल आ रहा है, नहीं तो तूफान मचा। मेरे को लगता है अभी बड़े होगा तो अब तूफान मचा देंगे, लेकिन तूफान क्या, वो तो बड़े सरल विनम्र से हो आते हैं, गए। विनम्रता से आते हैं, और बढ़िया बातें करते हैं साहब, मज़ेदार बातें करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। नहीं तो कौन किसको पूछ रहा है साहब। क्या बात है। लेकिन ये एक ना, एक लेखक कहते हैं कि जो लोग हैं वो पीपल आर नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स। रॉबिन शर्मा एक बड़े लेखक हैं, तो वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो आपका प्रतिबिंब है। तो मेरा मानना ये है कि आप इतने सरल, इतने दिलखुश हैं, तो आपको देख करके लोग दिलखुश हो जाते हैं। नहीं, वो हम तो उनको देख के सीखते हैं। क्या बात है। सरल लोगों को देख के सरलता आती है, सब सीखते हैं, बिल्कुल हम भी सही बात सीखते हैं उनसे। तो ये जो सरलता में बात चल रही है, लोग जी सरल जी हो गए जी हैं, जी सब। जी जी। यूथ जो है, हाँ जी। अभी यूथ को आप देखते हैं, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को क्या है साहब कि नौकरी जो नहीं कर रहे हैं, जिसको बिजनेस में आना है, तो बहुत ही ठंडे उससे आना चाहिए। क्योंकि बच्चे, मैंने देखा, वो हर पिता सोचता है कि मैं 10-20 लाख रुपए से इसको ऐसा काम डलवा दूं
कि 50,000 भी कमाएगा तो हर चीज़ की तो सुविधा है उसके पास। आजकल बच्चे परिवार छोटे हैं, एक ही बच्चा है मेरा, करेगा बेटी है उसका ब्याह कर दिया मैंने, बेटी दामाद मंजे में रह रहा है, ये भी लग जाएगा तो बहू आ जाएगी, पोता पोती हो जाएंगे, 50,000 भी कमाएगा। आज 50 कमा रहा 2-5 साल महीना 60-70 भी कमाएगा, बच्चे होंगे तो धीरे धीरे कमाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे राह भटक रहे हैं साहब, वो देखा मैंने उनको बनाते बनाते सिगरेट धुनक रहे हैं, फिर बड़े नशे में पहुंच जाते हैं वो। बिल्कुल सही बात है। और वो क्या है कि फैसला सही नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं 6 महीने में ये कर दूंगा, 2 महीने में ये कर दूंगा, ये खुलते से बोट लगते से ही मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा अब ये बात है कि अब सालों नहीं लगते हैं व्यापार को डेवलप करने, खाने पीने की जगहों को। हाँ। महीना 2 महीने में ही चल देता है वो, चलने लगता है। ईमानदारी से करा किया जाए तो, सरलता से करा जाए, ज़्यादा फूफा नहीं करी जाए हम लोग, हाँ, ज़्यादा उत्साह में नहीं रहे हम सही बात है कि हमने ये बना लिया तो हमने ये बना लिया। नहीं, हमको बड़ी सरलता से तो लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे 6 रुपए की चाय पीने वाले भी हैं और 100 रुपए की चाय पीने वाले भी हैं। बिल्कुल सही बात है। 25 रुपए की काफ़ी पीने वाले हैं ठंडी, और 250 रुपये वाली पीने की है। सेक हमारे यहाँ कई जगह गाड़ी में बेच रहे हैं 30-30 रुपये, 40-40 रुपये में, 250 रुपये में बेच रहे हैं लोग, 300 रुपये में बेच रहे हैं, वहाँ भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं। तो रुपया सब कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको धीरज रखना पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं कि खर्च बढ़ा लें। बिल्कुल सही बात। जब रुपया आए तो हम अभी मैंने देखा था कि यूथ जो है नशे में बहुत जा रही है। ये बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए कुछ उपाय सब पूरे लोगों को, समाज को ही करना चाहिए, भले ही वो अपना पराया हो, सबको मिलके और काम करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी अगर उसको ठोकेगा तो उसको वो सुनेगा नहीं, और बल्कि उसको अटैक कर सकता है उसको। बिल्कुल सही बात है। नशे में साइकोलॉजी यही है, हाँ। अगर कोई एक आदमी बोलता है तो फिर उस पर अटैक करता है उसको। क्योंकि जब कुछ ज़्यादा लोग उसको समझाएंगे तो हो सकता है, मेरा ये मानना है कि 99% उस पर असर होएगा। भले आप नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दो, आगे फिर भी ये करेगा वो। लेकिन जब कुछ लोग समझाएंगे उसको, समाज के मोहल्ले के लोग, जहाँ पे कॉलोनी में रहता है वहाँ के लोग आएंगे, सब इकट्ठे होंगे कि बेटे ऐसा है, तो मेरा ये दावा है साहब कि आदमी को इशारा में समझ जाता है वो, और नहीं तो आप कुछ भी करो, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा वो। ये एक और सवाल मेरा आपसे, ये सवाल वैसे जितनी भी हमारी बात हुई, आपने सारा श्रेय जो है लोगों को दिया, आपने सारा नहीं, गिराक जो है, देखो साहब क्या है कि गिराक ही मत समझो आप उसको, ये समझ लो कि वो मालिक है वो हमारे, क्योंकि अपनापन रखते हैं वो बैनर से। बिल्कुल तो आते हैं और लोग लेके भी आते हैं और बातें भी करते हैं। नहीं तो कौन क्या करेगा बताओ, आप पैसे दो तो नहीं बात करता आदमी। बड़ी बात बोली आपने ये। तो इंदौर की पब्लिक के लिए क्या मैसेज आपका? पब्लिक तो क्या देवता ही है, सब समझ लो साहब। पब्लिक कहाँ है, पब्लिक में तो देवभूमि है इंदौर। देवभूमि है ये। बिल्कुल सही। माँ अन्नपूर्णा यहाँ पे खुद वास करती हैं। बिल्कुल सही बात। और उनका आशीर्वाद है। और शहर का हमारे पूरे परिवार को बहुत सहयोग मिला था। और मेरा तो इस शहर में ही बड़ा होकर मेरी शादी हुई, मेरा परिवार बड़ा हुआ, मेरे बच्चे पढ़ लिख के आज कारोबार में है। मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी मेरी विदेश में है, वो भी एक कंपनी की बड़ी जवाबदारी सीट पे है। मेरा बेटा इंजीनियर है, लेकिन अब वो मेरे साथ है, उसने नौकरी छोड़ दी है और मेरे साथ में काम करवाता है। और सब सुविधाएं दे रखी है इस शहर ने। तो इस शहर के तो साहब हम आखिरी टाइम भी जब हमारा रहेगा तो हम ऋणी ही, इसके समझ लो ऋण चुका नहीं पाएंगे और ऋण लेके ही जाएंगे। तो इस शहर को तो हम नमन करते हैं, रात दिन हमारा मन जो है हमेशा इस शहर के प्रति नम्रता रखता है और नमन करता है, प्रणाम करता है इस शहर के सब लोगों को। क्या बात है, क्या बात है। मैंने इतना विनम्र जो है किसी को नहीं देखा शहर के प्रति, लोगों के प्रति। और ये पूरी तरीके से पीपल्स पर्सन है, सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। जितनी भी बातें करो, सब बातें जो हैं वो लोगों के लिए होती है, और सारी चीज़ जो है वो कस्टमरों के लिए होती है। मेरा आपको बहुत नमन है। मेरा जो प्रेम आपसे वो तो बहुत अधिक है। सच और सच ही होता साहब। मैं कबीर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सुना जरूर है कबीर को। क्या बात है। हाँ,
तो आप भी कबीर दास के जो है कबीर बाबा के आप मैंने इसलिए मेरे पोते का नाम भी कबीर ही रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाश्वत सत्य का प्रतीक इस धरती पर जो है कबीर है, और आप भी बिल्कुल सच हैं, पूरे पूरे सच हैं। आप हर चीज बात अपने खुल के बिल्कुल बताइए। ऐसा आपने तो अपन नहीं कह सकते कि सच है अपन। देखो कई जगह चूक होती है साहब, चूक कई होने का अलग जगह, विषय है। हाँ चूक कई होने का जगह अलग विषय आदमी है। झूठ का उपयोग भी करता है कई जगह। जी, तो ये तो सरलता है आपकी, आप हर चीज बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कई जगह इंसान झूठ का उपयोग भी करता है, तो यही सरलता और यही सच्चाई है आपकी। तो इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी जो बातें हुई ना, अभी बहुत हल्की हल्की बातें हुई हैं आपकी हमारी। आप और हम भविष्य में फिर बैठेंगे और कुछ गहरी बातें और कुछ गहरे मुद्दों पर बात करेंगे आप और हम लोग कंटिन्यूस ऐसे ही मिलते रहेंगे। क्योंकि क्या है साहब कि गहरे मुद्दों पे भी हम बहुत सरलता से बात कर सकते हैं, जी। लेकिन अभी हम इतने जवाबदार शहर में नहीं हुए जो गहरे मुद्दे पे जाएं, क्योंकि गहरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे पास में बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस शहर में, सही बात है, बहुत जवाबदार लोग हैं। बिल्कुल तो सही। अभी ये जवाबदारी हम उन पे ही छोड़ें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हम लोगों को देखने के लिए। हमारे शो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। ये हमारे साथ में विजय राठौड़ जी हैं, इनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, इतने सरल व्यक्ति है। और आशा करता हूं आप लोगों को ये हमारा एडिशन, ये वाला एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सोनी और ये शो है मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु। और आज के हमारे शो में हमारे साथ में है विजय दादा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु सोनी, क्रिएटेड एंड पैकेज्ड बाय आदित्य प्रजापति।